अपनी माता का सम्मान न भूले। ये माना अगम अगाध सिंधु है और संघर्षों से पार नहीं है। देखिए, जब तक जीवन है संघर्ष तो करना पड़ेगा, और जिसके जीवन में संघर्ष नहीं है वो जीवन नीरस। संघर्ष करना चाहिए, लेकिन किस बात के लिए? अपने राष्ट्र के लिए, अपने वतन के लिए, अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए, अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए हमें संघर्ष करना है। ये संघर्षों से पार नहीं है, मगर डूबना मझधारों में ये साहस को स्वीकार नहीं है। ये जटिल समस्या सुलझाने को, जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूले। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का सम्मान न भूले। ये शील बिने आदर्श श्रेष्ठता, तार बिना छनकार नहीं है। शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नूतन आधार नहीं है। कीर्ति कौम दी की गरिमा में हम स्वजनों का सम्मान न भूलें। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का सम्मान न भूलें। व्यास जी, ध्यान आया, आज सीता स्वयंवर का अंतिम दिवस है। वह इस तरह मैंने जब प्रण किया था, जो धनुष को उठाएगा, चढ़ाएगा, 2 खंडों में परिवर्तित करेगा। अवधि निर्धारित की गई थी 1 वर्ष, माने जो धनुष यज्ञ का सीता स्वयंवर का समय निर्धारित किया गया था वो 1 वर्ष, और 1 वर्ष में 11 माह 29 दिन बीत चुके हैं, केवल 1 दिन शेष है। भैया, आरती सजा करके लाओ, अजगो का पूजन करें, अर्चन वंदन करें, अर्चना वंदना प्रार्थना करें, क्योंकि स्वयंवर के आधार अजगो हैं और लक्ष्य है सीता। पूज अजगो की आरती उतार कर प्रार्थना करूंगा। लाओ भैया, आरती लाओ। तेरा अर्चन तेरा बंदन किया करते हैं ओ तेरा अर्चन तेरा बंदन किया करते हैं। मेरे आराध्य, मेरे देवता, मेरे भगवान, ये तेरी पूजा किया करते हैं। मेरे आराध्य तेरी पूजा किया करते हैं। तेरे चरणों में मेरा ध्यान रहे, तेरी पूजा से मेरा मान रहे, तेरी पूजा तेरी पूजा किया करते हैं। ओ मेरे आराध्य तेरी पूजा किया करते। भूत भावन भोले शंकर के पिनाक पूज अजगो प्रणाम स्वीकारो देव, प्रणाम प्रणाम।
रूप के बिना पुरार के अजगो अस्त्र तुम्हारे भरोसे पर ये विदेह प्रणठाना है। भूल नहीं जाना जनक करता है प्रणाम तुम्हें। ये सीता स्वयंवर को पूर्ण कर दिखाना है। विश्व के महिपाल, ये विश्व के महिपाल मिथिला में उपस्थित आज तुम्हारी कृपा से विजय श्री पा जाना है। अजगो अखंड हो, अजगो खंड हो, ये राम में सब जग हो, राम में ही मिल जाना है। पूज्य अजगो, किस तरह से आपकी अर्चना वंदना करूं, कैसे प्रार्थना करूं, आप कैसे प्रसन्न होंगे, बताओ बताओ पूज्य अजगो। पूज्य अजगो, पूज्य अजगो, तुम बता दो अब प्रार्थना कैसे करूं। पूज्य अजगो, तुम बता दो अब प्रार्थना कैसे करूं, वंदना कैसे करूं। जीवन का तेरे अंत क्षण है, कैसे ये कर्तव्य पर रहा हूं, निज पूर्वजों के अंक से, निज पूर्वजों के अंक से आज तुमको टूटना है और बच सकूं मैं कलंक से। अगर आप नहीं टूटते हैं बहुत बड़ा कलंक लगेगा। सभी कहेंगे राजा जनक ने प्रण किया था, प्रण पूरा नहीं हुआ, सीता कुंवारी रह गई, ऐसा कह करके सब हमारी हंसी उड़ाएंगे। इसलिए इस कलंक से बचा लो पूज्य अजगो। आज तुमको टूटना है और बच सकूं मैं कलंक से। पूज्य अजगो, तुम बता दो अब प्रार्थना कैसे करूं, वंदना कैसे करूं। जीवन का तेरे अंत क्षण है,
अर्चना कैसे करूं। प्रणाम स्वीकारो देव, प्रणाम प्रणाम। शबाशदो, देश देशांतर से पधारे हुए मेरे मेहमानों एवं मिथिलावासियों, आप सभी एक बार मंगल कामना करते हुए भगवान श्री शंकर जी की जय बोले। बोले श्री शंकर भगवान की जय हो। व्यास जी, सीता स्वयंवर का कारभार आपके हाथों में सौंप रहा हूं, संचालित करने की कृपा करें। क्या करना चाहिए? सतानंद तब जनक बुलाए, तब जनक बुलाए। निश्चित ही ऐसा ही करूंगा। गुरुदेव श्री सतानंद जी को बुला करके और उनसे एक निवेदन करूंगा। भैया, श्रद्धा और आदर से, श्रद्धा और आदर से चरणों में शीश झुका करके इस सेवक ने तुमको याद किया, कहना गुरुवर से जा करके। भैया बता देना, सब कार्य स्वयंवर शिथिल पड़ा, सब कार्य स्वयंवर शिथिल पड़ा। इसकी है पूर्ति करवाना, गुरु सतानंद को प्रिय मंत्री सम्मान सहित तुम ले आना। भैया, गुरु जी को प्रार्थना करके आदर पूर्वक हमारे समीप ले वाला। सतानंद तब जनक बुलाए, निमवर्ष के हे पूज गुरुवर, निमवर्ष के हे पूज गुरुवर, मांगलिक अभिराम है, करबद्ध शीरध्वज खड़े करते विनम्र प्रणाम है। अंतिम स्वयंवर का दिवस साफल देव बनाइए, कभी शील विदेह पर गुरुदेव दृष्टि फिराइए। गुरुदेव के चरणों में सेवक का प्रणाम स्वीकृत। धर्मनिष्ठ राजा जनक, गुरुदेव कर्मनिष्ठ राजा जनक, हमारे शास्त्र कहते हैं, रहे कहावत परम विरागी, परम वैरागवान हैं आप और महात्मा विदेह। विरागी उसी को कहते हैं, कहिए तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्ध तीन गुण त्यागी। जो सहज में ही रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण का त्याग कर दे, उसे कहते हैं विरागी। शुभ आशीर्वाद महात्मा विदेह। ये परवाहे न मिले जगी के पैभो, भूषित ये गृह द्वारा रहे, कबीराम न चाहिए विभूतियों को, ये उज्ज्वल वंश से सितारा रहे। अरे मानो ये अरमान यही है हमारे सदा की
उज्ज्वल से अरे सितारा रहे, हम रहे या ना रहे जग में, यह राज्य स्वतंत्र तुम्हारा रहे। अखंड कल्याण हो, युग युग जियो महात्मा विदेह। बुलाने का कारण जानना चाहता हूं। गुरुदेव पुनः प्रणाम स्वीकारें। मैंने आपको कष्ट दिया और भी कष्ट देने जा रहा हूं। जिन महामुनि श्री विश्वामित्र जी का हमने आपने कल अमराई में स्वागत किया था, अमराई से लेकर सुंदर सदन में ठहराया था, उन्हीं महामुनि श्री विश्वामित्र जी को बुलाने के लिए, लिवाने के लिए आज आपको सुंदर सदन तक जाने का कष्ट करना है। गुरुदेव महामुनि श्री विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण के सहित रंगवनियन कर आज पधारे, ऐसा मेरी ओर से उनसे निवेदन करना है। मैं किसी सेवक के द्वारा उन्हें बुला सकता था गुरुदेव, लेकिन विचार आया एक ऋषि को बुलाने के लिए राज ऋषि का पहुंचना उचित होगा, इसलिए आपके चरणों में मेरा निवेदन, और आप जा करें उनसे निवेदन कि वो कल नहीं आज ही पधारें, क्योंकि अंतिम दिन आज स्वयंवर का। गुरुदेव आपसे प्रार्थना है मेरी। जाओ गुरुवर, जाओ गुरुवर कौशिक मुनि पहा, मम सदाचार्य पहुंचाना, पहले प्रणाम मेरा कहना, फिर प्रण की कथा सुना देना। बता देंगे कि जमा है राज राजेश्वर स्वयंवर में छटा छाई, जमा है राज राजेश्वर स्वयंवर में है छटा छाई, बिना प्रभु आपके मन में जनक के काली घटा छाई। अंतिम दिन आज स्वयंवर का बेदी पर शिव धनुष सजवाया, सहित दोनों कुमारों के मुनि जी तुमको बुलवाया। करो गुरु कष्ट चलने का, कट जाए जीवन के फंदे, अंत में चरण कमलों में विनय स्वीकारे हो बंदे। आपके चरणों में मेरा यही निवेदन है गुरुदेव, यही कष्ट दे रहा हूं आपको। ऐसा ही होगा। अन्य कार देखो, मैं अब लम्ब महामुनि को रंगशाला में उपस्थित करता हूं। जाओ। पार हुआ जो रुकाना सफर में, डूब गया जो रुका है भंवर में। तू न चलेगा तू चलने गिरा है, तू जो रुका तो ये चलने गिरा है।
तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। और हमारे भैया श्री ज्ञान सिंह जी रिवारा गोलू भैया, उनकी तरफ से ये 51 रुपए रामविलास समिति को सहयोग प्रदान किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद।